पढ़ते हो, मुहर्रम का महीना आता है शराबे पीते हो, मुहर्रम का महीना आता है किसी की मोटरसाइकिल का शीशा तोड़ दिया, किसी की लाइटें फोड़ दी, किसी के घर में गोबर फेंक दिया, यहाँ तक के और चलो 10 मुहर्रम को करबला शरीफ जाते हो या नहीं जाते हो? बोलो 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में क्या होता है, हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पे मेला लगता है। मगर जरा सुनो, तुम्हें तुम्हारी तारीख भुला दी गई है। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? करबला में नबी के शहजादे, नबी के नवासे इमाम हुसैन शहीद हुए। 3 दिन के भूखे प्यासे लेटे हुए थे। इमाम हुसैन के भांजे औनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे थे। अरे यही तक नहीं, हुसैन पाक के बेटे शहीद हुए लेटे थे, भतीजे शहीद हुए लेटे थे। भैया हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू शहीद हुए लेटे थे। सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी गई थी। 3 दिन के भूखे प्यासे थे। करबला में उनकी आंखों में आंसू थे, उन पे जुल्म ढाए जा रहे थे, मगर वो सब्र का दामन थामे हुए थे। दुनिया को पैगाम दे रहे थे, हम अपने बच्चे दे सकते हैं मगर दीन नहीं दे सकते हैं, हम अपनी जाने दे सकते हैं मगर इस्लाम नहीं दे सकते हैं। वहां पे 10 मुहर्रम को ये हुआ था और तुम्हारे यहाँ 10 मुहर्रम को क्या हो रहा है? तुम्हारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें लगी हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में जलेबी टूट रही है, तुम्हारे यहाँ करबला में लड्डू ऐलान होकर के बिक रहे हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में झूले लगे हुए हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में फुकनों की दुकानें लगी हुई है, तुम्हारे यहाँ करबला में कुश्ती हो रही है, तुम्हारे यहाँ करबला में बिसात खाने की दुकानें। इस मुसलमान को पता ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को कांधे पे बिठा करके करबला लेके जाता है, वहां से फुकने ला रहा, खिलौने ला रहा, गुड़ियां ला रहा है। और हद तो ये है, इन मुसलमानों की जवान जवान बेटियां करबला शरीफ को जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बेटियां करबला को क्यों जा रही है? जरा बताओ, करबला क्यों जा रही है? फैशन करके, लाली लगा के, क्रीम पाउडर लेके, मोबाइल हाथ में है और करबला को जा रही है। बिसात खाने की दुकान में वहां पे क्रीम पाउडर खरीदे जा रहे हैं और लफंगे 10-20 लड़के, लफंगे लड़के वो औरतों के मेले में टकराते फिर रहे हैं, औरतों के मेले में घूम रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये औरतों के मेले में ये छक्के छक्के, ये लफंगे लफंगे औरतों के मेले में घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, औरतों के मेले में क्या कर रहे हैं? इन्हें क्या बुंदे खरीदना है? इन्हें क्या चूड़ी खरीदना है? इन्हें क्या जेबरी खरीदना है? इन्हें क्या चुटिया खरीदना है? इन्हें लाली खरीदना? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ये औरतों के मेले में क्यों घूम रहा। ये इसलिए घूम रहा है, वहाँ औरतें हैं, जब मैं इसमें जाऊंगा तो किसी के कोनी लग जाएगी, किसी से मेरा जिस्म टकरा जाएगा, किसी से मेरी आंखें टकरा जाएंगी, कोई मुस्कुरा जाएगी, किसी के फोन नंबर मिल जाएंगे, किसी के जिस्म पे मेरा हाथ चला जाएगा। ये समझ रहा मेरी मेहनत पूरी है। किसी से टकरा जाऊंगा, किसी का चेहरा देखने जाऊंगा। अरे शर्म कर शर्म, तुम नहीं कह सकते मगर मैं बोलता हूँ, तू जिस औरतों के मेले में जिससे टकराने गया, जिसके कोनी मारने गया, अगर तेरी बहन होती तो तू क्या करता? जिससे आंखें लड़ाने गया तेरी माँ होती तो तू क्या करता? जिसे देखने गया तेरी चची होती तो तू क्या करता? जिससे टकराने गया तेरी फूफी होती तो तू क्या करता? जिसका चेहरा देखने गया तेरी सगी भांजी होती, भतीजी होती तो तू क्या करता? तू मरने को चाहिए था। अरे तू तो मुसलमान है, अगर तू पक्का सच्चा नबी का गुलाम बनना चाहता है तो आज के जलसे में यहाँ पे तौबा करनी होगी और तुझे ऐसा बनना होगा। मैं बताता हूँ नबी का गुलाम कौन होता है। नबी का गुलाम वो है, अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर पिए तो उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसके पहनने ओढ़ने की अदा बोले नबी नबी। जिस रास्ते से निकल जाए अपने नहीं
गैर कहे, कहे वाह, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा है? हज़रत अल्लामा सैयद मुक़म्मल रहमान साई क़िबला उलमाए सुन्नत दारे हैदरी। तुम्हें मालूम है, जानते हो आज हालात कैसे हैं? हजरत माइक पे बोलने की बातें नहीं होती, मगर फिर भी बोल जाता हूं। आज दिल कटता है, आंखें कटती है। नौजवानों, तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं हमारी। बेटा बातें मत करो थोड़ी देर, तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। तुम्हें मालूम है, जगह का नाम लेना नहीं चाहता। अभी मैं रांची के आगे था, 2-4 दिन पहले बंगाल उधर झारखंड समझे तकरीर करने गया था। वहां की 3-4 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ लखनऊ में पकड़ी गई। समझे, वहां की इधर की गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमानों के लड़कों के साथ में पकड़ी गई। तुमने जो अपनी बेटी को आज मोबाइल दे दिया, समाज में आग लग रही है। आग, सही बता रहा हूं, समाज में आग लग रही है। कितनी मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ, कितनी गैर मुस्लिम बच्चियां मुसलमानों के साथ। तुम क्या समझते हो इस्लाम इसकी इजाजत देता है? हरगिज नहीं देता प्यारे। इज्जत इज्जत होती है। जैसे अपनी बहन बेटी की इज्जत करते हो, वैसे ही अगर गैर मुस्लिम की बच्ची है उसकी भी वैसे ही इज्जत करना। नबी का गुलाम वो नहीं होता है कि अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाए दूसरे की लूटे। नबी का गुलाम वो नहीं होता है। नबी का गुलाम वो होता है जब चले तो नजरें नीचे करके चले, जब चले तो नजरें झुका करके चले। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम 3 रोटी खाते हो तो कम से कम 1.5 की अकल रखो प्यारे। कितने बाप ऐसे होंगे जिनकी बेटियों पे, जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। अब मुझे बताओ, तुम्हारे यहाँ शादी होती होगी, अगर 50 बच्चियां होंगी, सही बता रहा हूँ, सुन लेना मेरी ये बातें, अगर 50 बच्चियां होंगी तो एक बच्ची के भी सर पे दुपट्टा नहीं होगा, उसके सीने पे दुपट्टा नहीं होगा, दुपट्टा इधर आकर पड़ा होगा। अरे तू कैसा बाप है, अपनी जवान बेटी का जिस्म देख रहा है? तू कैसा भाई है, अपनी सगी जवान बहन का जिस्म देख रहा है? तू कैसा चचा है, अपनी भतीजी का जिस्म देख रहा है? तू कैसा मामू है, अपनी भांजी का जिस्म देख रहा है? पहले लोगों से पूछो, पुराने लोगों से पूछो, अगर इनमें कोई पुराना हो, इनकी बहन इनके सामने संभल के खड़ी नहीं होती थी। छोटा भाई बड़े भाई के सराहने नहीं बैठता था। बीबी शौहर के सामने गूंगी हो जाती थी। और आज तो हालात ये है, शौहर गया काम करने, ये मोबाइल लेकर के दूसरों से बातें करने निकल गई। कई बच्चे हैं, शौहर किसी का दिल्ली चला गया और ये मोटरसाइकिलों पे घूम रही है, ये होटलों पे जा रही है। बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, हो सकता तुम्हें बुरी लगे, लेकिन प्यारो सुन लेना, आज दुख हमें ही होता है। अरे तू कैसी है, तुझे शर्म आनी चाहिए। कितनी बेगैरत, कितनी बेगैरत औरत है जिसके कई बच्चे हैं, उस शौहर का खा रही है, उसके साथ में धोखा कर रही है, दगा कर रही है। और यहाँ तक के जब पता चल जाता है ना, तो मौका देख करके भाग जाती है। और कितने मर्द भी ऐसे हैं, मर्द, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि बीवी घर में जवान है, दूसरी औरतों के पास जाते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में बच्चे हैं, तुम्हारे घर में बीवी है, वो बेचारी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा शौहर आता होगा, खाना खाना है, पानी पीना है, कपड़े लाना है। शौहर को तू बीवी को इतना मारता है, इतना पीटता है, अरे तुझे खबर भी है। और दूसरों की बीवियों के साथ में तू गुलछर्रे उड़ा रहा है। जरा तूने नबी की हदीस नहीं सुनी है? ओ लोगों सुनो, अब ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा। ये हदीस जरा तवज्जो से सुन लेना। ये हदीस किन लोगों के लिए है? ये हदीस उन लोगों के लिए है जिनकी जवान बेटियां हैं, बगैर दुपट्टों के घूम रही है, जिनकी जवान बेटियां हैं फैशनीले कपड़े पहन करके आवारा घूम रही है, जिनकी जवान बेटियां हैं मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, मोबाइलों पे बातें कर रही है,
हैं, जिनकी जवान बेटियां हैं गैर लड़कों से मिल रही हैं, ये उनके लिए है। वो शौहर जो अपनी बीवी को तमाशा बनाए पड़ा है, ये उनके लिए है। जरा सुनो, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, मेरे नबी का बयान है, 3 लोग मेरी उम्मत में ऐसे हैं जो हरगिज जन्नत में नहीं जा सकते। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे हैं जो हरगिज जन्नत में नहीं जा सकते। अरे कौन कौन है जो जन्नत में नहीं जा सकते? एक तो माँ बाप का नाफरमान है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। दूसरा कौन नहीं जा सकता? सुनो, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और नबी जिसे मना कर दे तो कोई पीर उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना फरमा दे, कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना फरमा दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते। नबी मना फरमा दे तो कोई माई का लाल उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। और जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है वो हरगिज जन्नत में नहीं जाएगी। ये नबी का फैसला। बेटा माइक को संभालो, थोड़ा माइक को थोड़ा बढ़ाओ। ये नबी का फैसला आज। मगर वजह क्या बताऊं? अब्बा है, अब्बा सबसे पहले तो ये अब्बा ही पिटने, माफ करना, बात थोड़ी कर रही। अरे तू कैसा पागल इंसान है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो मोबाइल पर बात करने को बेटी के लिए दे दिया? इसका कौन सा कारोबार चल रहा है? ट्रक चल रहा है, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री कारखाना क्या चल रहा है? क्यों दिया बेटी को मोबाइल? अगर मोबाइल नहीं देता क्या पूरा खानदान भूखा मर जाता? पूरा खानदान खत्म। आज जो ईसाइयों का तरीका घर में, यहूदियों का तरीका घर में, ये सारे तरीके इसी मोबाइल के जरिए। जो लड़की रामपुर दोराहा से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से, उसके बाल कहां से कटे? तो भैया है ना भैया, तो कम से कम अपनी बहन के सर पे आंचल रखे। मगर भैया तो इतना बड़ा नचकैया, भैया का पता ही नहीं चलता है इधर का या उधर का। बीच का बाज तो बिल्कुल छक्का लगा, न दाढ़ी न मूंछ, ऐसा लगता जैसे उबला हुआ आलू। न दाढ़ी न मूंछ। और जो रह बच्चे ना वो कुंडल लटका लिए, कुंडल। यही कमी और रह गई थी। और जो रहा ना तो यहाँ टेटू बनवा रहा, गर्दन पे टेटू, हाथ में वो भी कड़ा। और अब तो लड़के कंगा लगा रहे। कंगा कहां जाएगा? कहां ठुमका मारेगा जाके? अब तू मर्द तो रहे नहीं। ये पुराने मर्द थे जो लाठी लेके चलते थे, ये मर्द थे। मुहावरा बोला जाता था। मुहावरा क्या मालूम है? कि चल हट, चूड़ी पहन ले, चूड़ी। इसका मतलब तू अब काम का नहीं, मर्द नहीं। तो इन नौजवानों ने पहले ही चूड़ी पहनी, कड़े पहन लिए, कंगा लगा लिया। अब कहां मारेगा ठुमका? और बोलेगा भी फिर ऐसे जैसे मीले, बोलेगा भी ऐसे जैसे बीच के बालों की कटिंग लहरा रहे, लहरा। और अपने आप मतलब बालों में कट्टे, आंखें तैरा रही हैं, चेहरा जैसे खून निचड़ा हुआ, सफेद चिट्टा, फूलों पे गोश्त नहीं, पैंट गिरी जा रही है। और अंदर से नेकर बिल्कुल काला, सड़ा हुआ, ग्रीस लगा हुआ।
उतार दे मोजों में से ऐसी आ रही जैसे लैट्रीन की, और भी उससे बुरी। मगर उसका अब जा रहा तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने, और इससे पूछो कौन है, क्या देखो ना बाल जैसे गधा चरिया गधा, और इतना आगे बढ़ गया है लड़की इतनी का। पहले बालों में कट लगवाया, अब लगवा रहे अब भौं में कट, भौं में, गर्दन में और लगवा ले तो 4 कट। जरा सोचो, मर्द का मर्द, जब भैया ऐसा होगा तो ये छक्का भैया बहन के सर पे आंचल रखे। बोलो यार, मुझे एक बात याद आ गई, इमाम हुसैन पाक की बहन, इनका नाम सैयदा ज़ैनब है। एक दिन ना सैयदा ज़ैनब की तबीयत नासाज हो गई। क्या हो गई?